अभी ताड़ दे दो। और हेडिंग लिखेगा एक्सपेरिमेंटल गैसियस लॉ। मोदी रोज गया। वो भी तो बहुत ज्यादा कल हुआ था ट्विटर पे। 4 लाख के साथ 4 करोड़ कितना हुआ था करोड़ में हुआ होगा। पहली बार, वो भी अपना रिकॉर्ड था। हम खुद 25 बार किए थे। हमारा देखेंगे तो करिए साला ही तो। तो यहाँ देखो दोस्त, क्या नाम है भैया? आशीष जी। यस सर। एक्सपेरिमेंटल, गैसियस लॉ। तो एक्सपेरिमेंटल का क्या मतलब समझते हैं? सर एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कहना कि कहाँ से है कैसे है, अधिकतर इसमें एक्सपेरिमेंटल है क्या? पहला लिखिएगा बॉयल्स लॉ। नाम सुने आप लोग? यस सर। बीटी का नाम सुने? बीटी, सत्यम जी। जी सर। ईटी का नाम सुने हैं? यस। बनारस में। हाँ। विश्वनाथ टेम्पल। बहुत सही। तो यहाँ पे बस एक ही लाइन याद रखिएगा, बॉयल्स लॉ में बीटी क्या रखिएगा? ठीक है। आशीष पहली बार बोल रहा था किसी पे फोन पे, तो हम समझे नहीं था। फिर उसको लेके गया तब हम समझ गए। अच्छा भी थी। तुमसे पहले से हम ही रहते हैं आपसे ना। इसमें देखो हम मतलब जितने भी लॉ पढ़ेंगे कृष्णा जी, इसमें दिमाग में एक चीज हमें सेटअप रहना चाहिए। क्या? ये भी एनआरसी। ठीक है, मतलब ये हमें दिमाग में सेटअप रहना चाहिए। ये भी कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है वो भी बाद में पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? इसे कैसे आया कहाँ से, अब इसको बाद में पढ़ेंगे। बट हमें दिमाग में एक सेटअप ये रहना चाहिए, पीवी बराबर एनआरटी। जहाँ पे पी क्या है आपका? प्रेशर है सर। पी आपका प्रेशर, वी आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम वही सर। एन आपका नंबर ऑफ मोल सर। तो चाहे नंबर ऑफ मोल बोल दीजिए या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब गैस का जो अमाउंट होगा। वी बता दीजिए। सॉरी, आर क्या है आपका? कांस्टेंट है सर। और टी आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर। आर को क्या बोलते हैं भाई? गैस कांस्टेंट, या बोल दिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए बॉयल्स लॉ में हम थ्योरी नहीं बता रहा, कुछ समझा रहे हैं। इसमें क्या बताया गया वो अपने एनसीईआरटी से भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, इन्होंने कहा, मैंने बेटी आपसे कहा ना भाई, क्या कहा? बेटी। ठीक, इसमें देखो आपका एन, एन क्या है? और आर, ये सब क्या है? कांस्टेंट। क्या भाई? कांस्टेंट समझते हैं? मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया बॉयल्स मतलब जो बॉयल्स नाम के साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट कर दिया था। और क्या कांस्टेंट किया था भाई? टेम्परेचर को। यानी जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो टेम्परेचर एज वेल एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दो को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दीजिए। इन्होंने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया भाई? तो जब ये फिक्स कर दिए तो क्या बचेगा आपका? देखो ध्यान से, इधर देखो, एनआरटी तीनों क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम प्रेशर। तो प्रेशर और वॉल्यूम बचा के नहीं? अब प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन मिलेगा? बोले भाई कृष्णा जी, ये मिलेगा क्या? कहाँ देख रहे हैं आप? आपका ध्यान था। देखिए, जैसे इन्होंने भाई बॉयल्स जी ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो नंबर ऑफ मोल, ये तो गैस कांस्टेंट वैसे ही है। टेम्परेचर, इन दोनों के क्या कर दिया इन्होंने? कांस्टेंट कर दिया। तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, देखो P बराबर, अपने मन से मान लो K बाई V लिख लें। बोलो भाई, नहीं समझ रहे? ये मान लो गैस है, अगर गैस क्या, तो अगर मान लो कोई पहली गैस है, अच्छा इसमें ऐसे लिख सकते क्या कृष्णा जी? बिल्कुल सर। PV बराबर कांस्टेंट लिख सकते एकदम तो अगर P1 V1 बराबर, P1 V1 P2 V2 बराबर, K2। क्योंकि देखो जैसे पहली गैस होगी तो वो कांस्टेंट है, दूसरी गैस है उसके लिए भी P2 V2 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो मान अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो K बराबर क्या है आपका? P1 V1 और ये K बराबर क्या है? तो यहाँ से लिख सकते क्या? P2 V2 दोनों से। तो यहाँ P1 बाई P2 बराबर V1 बाई V2 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। सॉरी, हाँ सही है। P1 बाई P2 V2 बाई V1। एक कृष्णा जी, मैं समझ रहा नहीं समझ पा रहे, फिर से बता रहा हूँ, चाहिए समझ रहा है, लेकिन सर के दोनों में क्यों बराबर है? कांस्टेंट है वो।
पहले जैसे मान लो ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या हो गया आपका, के आया कांस्टेंट आ गया ना। P1 तो मान लो अगर कोई P1 गैस है मान लो, तो उसके लिए पहली गैस के लिए P1 V1 मान लीजिए। के क्या है सर, केल्विन का वो नहीं 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 नहीं, कांस्टेंट है के का कुछ फुल फॉर्म होता है? कांस्टेंट यार, ये कांस्टेंट कांस्टेंट है भाई, कुछ भी वैल्यू रखोगे के हमेशा सही है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए के बराबर इतना है ना, P1 V1 बराबर कांस्टेंट, वैसे P2 V2 बराबर कांस्टेंट। तो ये जैसे के बराबर इतना है तो हम इसके जगह इसको रख सकते हैं ना, इसके जगह ये एकदम सही सर, मतलब रख सकते हैं। नहीं समझे आप। जैसे इस के बराबर इतना है ना P1 V1, हाँ सर। और इसके बराबर है ना P2 V2, तो के की जगह रख सकते हैं ना यहाँ पे लाकर, तो ये बनेगा आपका। जी सर। बोले भाई। अच्छा यहाँ एक और देखिए, अगर प्रेशर और वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सली है सर, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब भी ग्राफ बनेगा तो थोड़ा उल्टा बनेगा, यस एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। जैसे मान लीजिए अगर एक बात हम जैसे जनरली खाली बस कह रहे हैं, कुछ ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा प्रेशर वॉल्यूम का, यस सर। कुछ ऐसे मान लीजिए। कोई पॉइंट आप सेलेक्ट करिए, जैसे मान लीजिए यही ले लीजिए सेलेक्ट। अब देखिए अगर प्रेशर बढ़ाएंगे इधर तो वॉल्यूम देखिए इधर आने लगेगा। अभी इतना मत लीजिए, पहले वो वाला समझ रहे हैं कैसे क्या आ रहा है, अभी लिखना नहीं है। ये बताइए कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर क्या आपका आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। बोलो भाई, आप डेंसिटी का नाम सुने कभी, डेंसिटी, यस सर। डेंसिटी के बारे क्या होता है, मास अपन मास भाई। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एमडी। एम बाई डी। यस सर। एमडीएच पाव भाजी मसाला नहीं भाई, इधर देखो वॉल्यूम बराबर लिख सकते हैं एम बाई डी। यस तो बोलिए यहाँ पे वी की जगह लिख दें पी इंटू एम बाई डी बात हुई बराबर। के। तो ये भी कर सकते हैं क्या, पी वन एम वन बाई जो भी इस तरह से, अब आप जानिए। नहीं समझा कैसे। हाँ समझ। अच्छा रुक जाइए। अच्छा जैसे इधर सुनो, रुक जाओ, ए भाई रुक जाओ। ये एम क्या है आपका, हाइट रहो। सर मास है। मास। मैंने कहा कि जब गैस लीजिएगा तो इसमें आपका जो मास है चाहे मोल है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, गैस के लिए वो कांस्टेंट होगा ना आपका। यस सर। तो अब ये 1/d बचेगा खाली, नहीं बचेगा, बचेगा सर। फिर समझिएगा मास भाई। मास देखिए जैसे मोल कांस्टेंट है ना, अमाउंट फिक्स हो गया। जब अमाउंट फिक्स है तो आपका m की जगह 1 हो जाएगा। यस तो दो गैस रहेंगी तभी मास। तो ये देखिए P1/D1 बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे P2 D2 कर लीजिए तभी भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अब इस तरह से उसको, P1/D1 बराबर D2/P2। हाँ सर। P2/D2। अब इसको उधर फेंक दीजिए, फेंकना चाहते हैं तो P1/P2 नहीं सर। बराबर D1/D2। हाँ बात हुई है। यानी ये देखिए प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन है, प्रेशर और ये आपको देखिए प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है इसमें। फिर समझिए आशीष जी, नहीं समझ पाए ना, समझिएगा, घबराइएगा मत, समझ पा रहे हैं घबराइएगा मत। पहले मेरी बात सुन लीजिए। जैसे मैंने आपको शुरू में डेंसिटी पढ़ाया था, और आप देखो जानते भी हो कि डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है ना। बोलिए भाई, तो V बराबर हो जाएगा ना m/d। रो मत। अगर मान लो एक बात समझो, मान लो जैसे गैस है, ठीक, मान लो हम इसको नहीं कट नहीं कर रहे हैं, पर ऐसे लिख लें P1 m1/d1। बोलो यार, सही है। तो वैसे इधर हो जाएगा P2 m2/d2। बोलो। अब जैसे हमने कहा कि गैस एक ही है ना, गैस तो एक ही है, तो अगर मान लो यहाँ भी 20 ग्राम रहेगा, यहाँ भी कितना रहेगा, 20 ग्राम। तो 20 से 20 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। नहीं समझ रहे समझ भाई। रहे। गैस तो एक ही है ना, यहाँ पे जो प्रेशर आप चेंज कर रहे हैं तो गैस तो एक ही है, तो देखिए यही आएगा। अगर अलग अलग गैस है तो नहीं कट करेंगे, अलग अलग है तब नहीं कट करेंगे, लेकिन अगर एक ही गैस है तब तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ समझिएगा थोड़ा सा कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास बाय डेंसिटी ना कृष्णा जी। तो वो तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है ना। अगर मान लो प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन चाहिए, प्रेशर और, तो फिर वॉल्यूम की जगह हम ये रखना पड़ेगा m/d, भाई V की जगह रखना पड़ेगा m/d, फिर तो वहाँ पे डेंसिटी आएगा, तब रखिएगा तब ये इक्वेशन आएगा P1/P2 बराबर D1/D2, या फिर P1/P2 बराबर V2/V1। बोलिए एनसीईआरटी लाए हैं, इसको नोट कीजिए और हमको एनसीईआरटी दीजिए। ये लिख लीजिए, बॉयल सलाम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। क्या बोलिए सर। आप फ्रस्ट्रेट मत होइए आशीष जी, नहीं सर, फ्रस्ट्रेट नहीं। आपके लिए हर तरह की व्यवस्था क्या, लिखिए भाई। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, The pressure of a fixed amount
द प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट, ब्रैकेट में लिखिए नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट नंबर ऑफ मोल। ब्रैकेट में नंबर ऑफ मोल्स, जैसे वो जो है यन है ना, यन हाँ सर। उसी को नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। या अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल दीजिए, ब्रैकेट बंद करिए। नंबर ऑफ आरबी। फिक्स अमाउंट ऑफ गैस वेरी VRI, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या सर? फिक्स अमाउंट ब्रैकेट में नंबर ऑफ मोल्स, वेरीज ब्रैकेट बंद नहीं, ऑफ गैस, उसके बाद ब्रैकेट बंद करिए, ऑफ गैस वेरी VARIES, वेरीज वेरी inversely with its volume, inversely with its volume. This is known as Boyle's law. This is known as Boyle's law. और एक बार बस इधर देखो किताब खाली, आप लोग एक बार इधर देखो कृष्णा जी, इधर देखो, बाद में लिखना, इधर देखो, ये लिखा ना अपना, तो यहाँ पे आपका मोल कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट। बोलिए भाई, देखा ना आपने एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यस सर, बोलो भाई, एकदम सर। देखा ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट हो गया। ये देखिए P 1/V है, और ये देखिए लिखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल। क्या कर रहे हो भाई तुम, ये चटाई। बोलो भाई, सही है ना इतना पहले? तो देखो जब इसको इधर फेंक देंगे, अगर इसको इधर इधर, तो P × V हो जाएगा। अच्छा है, 1/V रहने दीजिए, यह बराबर करके क्या लिख सकते हैं ना। यस सर। अरे भाई देखो ना यहाँ पे, जैसे P बराबर, ये जब ये प्रश्न लगाएंगे तो K/V हो जाएगा ना, Yes, sir. उसको वो लिखे भाई कितना, P बराबर K × 1/V। देखिए आप इसलिए परेशान हो गए, सही है सर, समझ रहे K × 1/V। अब आगे देखो, जैसे मान लो 5.2 हो गया, तो अगर ये देखो P बराबर K1 बना ना, वैसे अगर दूसरा गैस है तो P1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट। P1/P2। अब देखिए यहाँ ना P1/P2 बराबर V2/V1, यस सर। देख लीजिए। और एक सेकंड और देख लीजिए, यहाँ देखिए प्रेशर और वॉल्यूम है, तो ये कह रहा है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा कि नहीं, यस सर। देख लीजिए भाई, अगर ये प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा ना। तो देखो आप कुछ ऐसे ग्राफ बन रहे हैं, नोट करो पहले इतना, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, ये देखो, ये लिखा ना डेंसिटी पर मास बाई वॉल्यूम। यस सर। बोलो भाई, तो जैसे डेंसिटी जब करना चाहेगा तो डेंसिटी में रख देंगे, तो डेंसिटी में कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। नोट करिए इसको, फिर सिर्फ एक सवाल बताते हैं। क्या क्या करते रहते हो यार? नहीं तकनीक निकाल रहे हैं। नहीं, ये मुंह खोलते समय सांस अंदर लेते हैं। हाँ, तो सो नहीं पाए सही से। आवाज होता है। सर जी रोज इसकी नींद खत्म। नहीं कल से तुम बगीचा में सो। सब सही रहोगे। नहीं, हम सोच रहे हैं किसी को और बुला के सुनो। डीजे। बस छुपा गए यार। कलिया का नहीं बोल रहे थे। तुम क्या नहीं बोलते? एक कब दिखाए सर जी शांत हो गया। तुमको दिखाए थे, उसको कहाँ से दे रहे? तुम मत बोलो कृष्णा, तुम्हें नहीं दिखाए तो क्या मतलब? इधर कोचिंग में जाओगे तो जो टीवी के लड़के बहुत अच्छा सर, कोचिंग खोलने वाले हैं क्या उधर? यस यस सर। 3 आई IITian सर। V2 भाई। उनके सर खुद भाई हैं, IIT में पढ़ते हैं और पता नहीं आएंगे। एक फार्मूला के लिए बुक बोले हो? अरे यार तुमको मारेंगे मजाक। ए भाई, ये मत आप ये वीडियो सब मत कर रहे हैं। हम कहेंगे मना कर रहे हैं तो और ही बोल रहे हैं, खींच। चला देगा सर जी। ये जल्दी लिखो भाई। ये सर हो गया। ठीक है, अभी फिर लास्ट में हम सबको जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाएंगे अभी ना। अभी फिलहाल इसको भी इसे चलते हैं जनरली ये सर। हील करने के लिए। लास्ट में जितना पड़ेगा सबको जोड़ के लाएंगे। चले आगे भाई। गुस्सा हो जा रहा है। अच्छा सॉरी। ओ ठीक है। हाँ। कौन कहा मारा ही ना, तुम लोग नहीं देख सकते हो। ए आप अपनी जो बुक थी ना दोस्त, उसमें लगाइएगा केमिकल बॉन्डिंग का सवाल बनेगा। हाँ सर बनेगा तो, लेकिन अभी थोड़ा अभी नहीं बना रहा है, एग्जाम के लिए लगा हुआ है।
ये भाई थोड़ा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में वो देख लेना यार, जो किताब नहीं आती है बोर्ड लेवल की कि मतलब किस तरह क्वेश्चन आएगा। भगवान जाने। अरे सर या सही तो पास 11th तो ही है पास ना? नहीं फेल तो फेल। नहीं यार ऐसा मत बोलो। 11th ही ना, 11th में पास हो जाएगा। सोनू नहीं सर पास बोले ना होंगे कि तो नहीं उसका भी पास व्यवस्था कर है। उसका भी हो। कल का वो भी व्यवस्था तो बना है। व्यवस्था बनाए हैं। कह रहे हैं बस तुम रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आना और अपना रिजल्ट लेके आना, हम डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे 12th में। चलिए दूसरा लिखिए, अवोगाड्रो लॉ। और आशीष टेंशन फ्री ए भाई ये मत इनको परेशान अरे करिए। यार क्या बोले हैं सर, लिख सुने हो कुछ? अवगड्रो लागो और घुटरो अवगड्रो एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा। चार थला पढ़ा लीजिए फिर। पहले दूसरा लिखो अबे चार्ल्स भाई लॉ। तो क्या मारे लगा, जान ले आ गया कि मत बोल कर। अभी कुल पढ़ लिया है और को चैप्टर पढ़ोगे आगे। पहले ये लिखो चार्ल्स लॉ। यस सर। चार्ल्स लॉ लॉ, ठीक है। आप जिस दुकान पे जाते हो ना, लोग का नाम है भाई आशीष जी। आशीष जी, तो आपको एनर्जी के लिए कुछ मिलता होगा, उसको ऐसे लिखते हैं पहले सीपी से डॉक्टर साहब। क्या सर? जैसे जो दवा नहीं लिखते हैं, जैसे कुछ दवा में जैसे ऐसे लिख देंगे, दवा से पहले ये टैब। टैबलेट। यस सर। हमारे सेंटर के तो वैसे ही पहले कभी कभी और भी क्या लिखते हैं, सीपी लिख दे। सीपी का मतलब भगवान चार्ल्स ला। नहीं यार, एकदम सही। अरे कैप्सूल बा किसने तो आज मेरे ये भाई ये करा आया मेरे। मसाला फेल कर रहा है। देखो इधर देखो भाई, ये आपका वीटी था ना, मतलब जो भी था वीटी जैसे भी। यस सर। और ये आपका क्या भाई, सीपी। यानी जब चार्ल्स लॉ पढ़िएगा या प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा भाई? प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट और अमाउंट ऑफ जो गैस था वो मोल, मोल और प्रेशर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा। अब बॉयल्स लॉ में तो उसमें सर टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर, और इसमें इसमें सर जी क्या बोलते हैं, आर कांस्टेंट होगा। अरे पहले जो लिखा वो बताइए पहले, मेन क्या सर? प्रेशर कांस्टेंट होगा। हाँ सर। क्या होगा? अब इधर देखो लड़के, भाई तुम क्या कर रहे हो, कुछ ध्यान सुनना। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट हो गया आपका? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट हो गया। और क्या कांस्टेंट हो गया कृष्णा जी? पी एन आर, यस ये क्या है? कांस्टेंट हो गया। तो बचा क्या? टी यानी पी सॉरी डायरेक्टली पर। वी डायरेक्टली पर टी है क्या? यस सर। नहीं समझे भाई? यस सर। तो अगर मान लो प्रपोजल कटा तो v बराबर के टी हो जाएगा क्या? एकदम प्यार से लिखें तो v1 बाई टी1 बराबर के हो जाएगा क्या? v2 बाई टी2 बराबर के हो जाएगा क्या? v1 बाई टी1 बराबर v2 बाई टी2 कर देंगे क्या? तो छोटा किधर फेंक दो, v1 बाई v2 बराबर t1 बाई t2 हो जाएगा क्या? बोलो भाई। यस सर। अभी समझो मत, नहीं आ रहा है घबराओ आ मत। गया सर। नहीं आ रहा तो घबराओ मत, रुक जाए भाई, भागो मत रुको। भागो मत सत्यम दो। अब डेंसिटी, अरे डेंसिटी का नाम सुने हैं? यस सर। तो मोल तो कांस्टेंट, डेंसिटी और क्या आता है भाई? m बाई वी। हाँ यस बोलो, सर। ये तो कांस्टेंट है तो छोड़ दो, d बराबर 1 बाई वी हो गया क्या? यस सर एकदम। बोलो यार। यस सर। अगर ये मान लो d1 है तो ये, v1। तो अगर ये मान लो d1 बाई d2 है, कृष्णा जी क्या है? तो ये v2 बाई v1 बन जाएगा क्या? हाँ सर। यस सर एकदम। ये समझ रहे हैं कैसे? हाँ हाँ हाँ। भाई d1 के सामने हाँ सर, v1 है ठीक कि है। नहीं? हाँ तो सर। d2 के सामने v2 हो जाएगा कि नहीं? हाँ। बोलो यार। यस सर। इसको उठा के वहां फेंक सकते हैं क्या? फेंक दीजिए सर। किसके जगह? किसके जगह v1 बाई v2 की जगह। यस सर। यस सर। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। अरे स्क्वायर अरे सर d1 by d2 is equal to t1 by t2। अल्लाह पे चल रहा है सर जी। स्क्वायर अब नहीं सुनिएगा थोड़ा सा, बस एक लाइन मेरी सुनिए, मेरी एक लाइन सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई। अगर ये v1 के सामने क्या चीज है? d2 क्या आएगा? d2 by d2 d1 d1 is equal बराबर to t1 t1 बाई by t2। t2। कैसे? t2 ऐसे मामा नहीं, देखो पहले ऐसे। से। पहले आप एक चार्ल्स लॉ लिखो, पहले छोड़ो सब बात। t2 मत मामा मारो इनको यार। जानते हो कि नहीं? सर अरे कितना सर लिखा? तेरी बेलम पे मार रहा है सर। छोटा ब्रेन है, उसी को मार के बंद कर। लिखो भाई। कुछ कहेगा तुम्हारा एनएस मार के तोड़। लिखो भाई, क्या चाहते हो, भगा दे सर। लिखो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो भाई, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट कांस्टेंट, कमा दे दिए, द वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ अ
fixed amount of gas is, इसको क्या बोलते हैं कृष्णा जी? इसको कौन सा प्रोपोर्शनल डायरेक्ट लिखिएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TO, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टी ना सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ लिखे हो तुम? सही है ठीक है सर। चलो ठीक। ठीक तो है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TO टू इट्स absolute temperature, its absolute temperature, सही है absolute temperature। पन्ना बचाओगे ठीक है भाई, दीदी को समझ गए? अगर इसको चेंज करना चाहे क्या चीज? V2 ऊपर जाएगा, V1 ऊपर जाएगा, T2 ऊपर, T1 नीचे, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना? एकदम नहीं समझे भाई? नीचे भाई इधर चाहे तो इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, नोट कर लीजिए इसको। उसको चाहिए घुमाइए या फिर से यहाँ लिख दें नहीं सर कि भाई आपने एक बार क्या पढ़ा, उसमें क्या क्या कांस्टेंट हो बता दीजिए। इसमें इसमें सर चार सलामी, पढ़ो प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम, नहीं सर वॉल्यूम फिक्स है नाम है प्रेशर है, फिर अमाउंट ऑफ ए फिक्स है और आर फिक्स है। तीन कांस्टेंट हो गया कि नहीं? आपने लिखा कि जो इसमें वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। देख लो, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यस सर। बोलो भाई। अब ये देखो, जब ये हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी तो V बराबर KT बनेगा कि नहीं? K इक्वल टू V बाई तो V बाई K बना कि नहीं पहले? सॉरी, V बाई T बराबर कांस्टेंट। हाँ इतना समझ गए कृष्णा जी? यस तो अगर ये V1 बाई T1 है दोस्त, V1 बाई T1, तो इधर क्या बन जाएगा आपका? V2 बाई T2। बोलो यार, एक तो यहीं पे ऐसे कर लीजिए। और डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? देखिए, हाँ तो एक ये भी लिख सकते हैं आप। इधर देखिए, इधर देखो यार भाई, क्या यस कर रहे हो? बोले गिर क्या है सब कर रहे हो तुम? गिर रहा है कृष्णा जी इधर देखिए, मान लीजिए अगर ये V1 है तो D1 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। बोलिए। तो अगर हम इसको V1 ऊपर करते, क्या करते? ऊपर तो कर 1 बाई D1 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ये भाई कृष्णा जी नहीं समझ रहे हैं? यस जैसे मान लीजिए V1 है तो D1 उल्टा है कि नहीं? यस तो अगर V1 को ऊपर करते तो D1 नीचे आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल तो सर अगर ये V1 है तो लिखते D1 T1 बराबर D2 T2। जैसे V1 जगह 1 बाई D लिखिएगा ना, हाँ सर, समझ तो 1 बाई D लिखिएगा तो देखिए 1 बाई D यहाँ पे आ जाएगा ना, तो T1 T1। और ये जैसे V2 की जगह यहाँ V2 जाएगा T2। यस सर नहीं समझ रहे भाई? नोट करिए थोड़ा तो। आशीष जी कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं आप? कहाँ जी का पढ़ा? सुखा भी है मत वीडियो में नहीं पड़ेगा। अरे यार खुद ही आँख खराब हो गया। अरे वीडियो झूठ बंद कर मत दिया। बोला करो। आंखें कैसे खराब की हैं? पता नहीं सर, क्या देखते हैं कि आपका आंख खराब हो जाता है? देखने के लिए तो बहुत कुछ देखे। चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट चैप्टर देखिएगा। कहाँ देख लिए? कर रहे हैं 3 दिन से आँख खराब चल रही है, कुछ नहीं देख रहे हैं सर। एक मिनट, हम तुमको कल एक ड्रॉप देंगे, डाल लेना, ठीक है? ऐसा मत देना कि बंद हो जाए। वो जान तो देगा पेपर के बाद देखे नहीं कहेगा पेपर के बाद देखो आशीष को कोई भी दवा डालने से पहले चाचा को फोन कर लेते हैं, ठीक है ना? मेरे चाचा नॉर्मली मेडिकल चलाते तो फिर तेल गरम करके ये सब खाली एक मजाक। भोजपुरी मूवी आई थी, देखे थे आप? Yes, sir. पवन सिंह की बताएंगे तब चैलेंज देखेंगे। यस सर देखे हैं, देखे हैं? एकदम तो उसमें कितने हीरो रहते हैं? कितने हीरो? 2 रहते हैं सर। 2 थे ना। हाँ, एक पवन सिंह है तो उसका भाई रहता है, उसके पापा के 2 बच्चे रहते हैं। रो रहे होंगे सर, आगे बताइए। देखे हैं उसमें भी जब हीरो ना हीरोइन को प्रपोज करता है तो वो कहती पापा से पूछ के बताएगी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, याद आ चाचा गया। का से क्या पूछ- पुलिस रहता है उसका पिता ना, हाँ। लड़की का। हाँ तुम चाचा तो से जब कुछ भी कहता ना तो कहती पापा जी से, पूछ के बताएंगे। हाँ याद आ गया। वो भी बात पूछता जो जयमाल सिस्टम आप खड़े थे उसकी बात किया। यस सर। लेकिन वहाँ पे चली जाती है एकदम, मुन्नी नाम रहता है उसका। हाँ पुलिस थाना में लेके चली जाती है उसको पापा से पूछवाने के लिए। हाँ चलिए, तो बस आप समझदार आदमी हैं। जैसे आप चाचा से पूछ के बताएंगे। देखो इनका झोला छाप डॉक्टर अच्छा
तीसरा लिखिए। चले नंबर लगा है हमारे यहाँ चाचा का, पता है कि नहीं कुछ। अच्छा ठीक चलो घुमा लाए तो। लिखिएगा गे लूसाइक्ल। अरे 2 रुपए वाला दवा ये। ड्रम बैठे नहीं मेडिकल स्टोर चला। वही कर आशीष ऐसे लोगों को बुला अरे अगला रूल लिखो, पहले बतियाते बहुत हो। ये सर जी ज्यादा आप थोड़ा सा बोलेंगे जी ज्यादा बोल। लिखिए यहाँ पे। चाचा का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चाचा बोले हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन दो। गाय लुसलस मुझे क्लॉ है यार। गे लूसाइक्ल। लूस है। हम कहते हैं कि चाचा से मत पूछा करो। चुप रहो तुम अब। तुम क्या कोनो बतिया चाचा पूछते हो? हम पूछते हैं फिर। ये मसाला से चाची पूछते ये हैं। चाची से पूछ रहा है अभी तो रात में वीडियो कॉल करके। अच्छा नहीं यार। ये लिख लो, इसमें देखो भाई। यस सर। इसमें आपका मोल और वॉल्यूम कांस्टेंट, इधर देखो। कांस्टेंट नहीं होगा सर। मोल, वॉल्यूम और आर, ये तीनों क्या होता है? कुछ नहीं सर, एन कहाँ कांस्टेंट है इसमें? ये नहीं तो डायरेक्टली पर अभी कहाँ लिखवाएंगे, आप घबरा रहे हैं? वो कह रहे कांस्टेंट है क्या, ये कह रहा है। तो इसमें बचा क्या देखो, प्रेशर है किसके बचा, टेम्परेचर के। इसमें तीनों क्या मिल जाएंगे आपको? कांस्टेंट लिख लो पहले आप। एट कांस्टेंट वॉल्यूम at constant volume pressure of a at constant volume प्रेशर ऑफ fixed amount of gas। अब देखो जैसे फिक्स अमाउंट बोल दिया ना कृष्णा जी, तो मोल आपका फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। Yes. देखिए फिक्स अमाउंट बोल दिया गया ना, तो क्या हो गया फिर आपका कांस्टेंट। मोल भी कांस्टेंट हो गया। और शुरू में आपने देखिए लिखा ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। और आर आपका देखिए गैस कांस्टेंट पहले से ही है। पहले ही कांस्टेंट है। लिखो क्या लिखे भाई, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस वेरी directly with the temperature, vary directly with temperature। तो P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्त? ठीक है सर। टेम्परेचर का ना, तो तब P बराबर KT बनेगा। तो फिर हो जाएगा P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2। अब इसमें डेंसिटी नहीं आएगा, इसमें डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम कहीं भी नहीं है ना इस फार्मूले में। नहीं समझ रहे? समझ गए। जब वॉल्यूम होता तब आप डेंसिटी लेकर के आते हैं, इसमें डेंसिटी नहीं, नोट कर लीजिए। बस यही है। तो इसमें अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा डायरेक्टली है। डायरेक्टली का क्या मतलब होता है? रेखा करेगा ध्यान। तो अगर ग्राफ भी बनाना चाहेंगे आप, आज आपके सी गेट में बहुत बड़े बड़े दिक्कत जा रहे हैं। हाँ सर, हाँ अखिलेश भी आ रहे हैं वहाँ पे भी। आज हाँ पोस्टर तो लगा है, जो 3 दिन पहले आए थे बनारस। तो यहीं रहे होंगे अभी भी। हाँ सर अभी। हाँ सही करे, 3 दिन का दौरा था ना उनका तो देखिए सर, पूर्वांचल में। शायद आ रहे हो, पोस्टर लगा है बहुत बड़ा बड़ा। लगा है? चला जाए किसना? हाँ, हाथ तो धोला के आए। ला के रखने का जगह नहीं रहता है, जाओगे हाथ में लेने। ये तरीका क्या जाने का। अरे चलो मिला दे तुमको भी मिला। छोड़ो यार। खाली मोदी से मिलोगे। कमल पटेल जी को फोन करके खुद बता देंगे पूरा प्रोटोकॉल। चलिए मैटर ये नहीं, मैटर ये समझ गए आप? चले आगे भाई, नेक्स्ट लिखिएगा इसमें 4 अवोगाड्रो लॉ। ये सब पहले चैप्टर में, लेकिन हम लोग वहां नहीं पढ़े थे इसीलिए, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ा देंगे। मैंने आपसे कहा अभी तक बहुत से टॉपिक जो है हम आगे जहाँ जो स्पेस मिलेगा वहाँ पढ़ा दिया करेंगे। हाँ सर। तो पहले चैप्टर में है, मूल कॉन्सेप्ट में ये सब आशीष जी, यस सर। लेकिन हमने वहाँ नहीं पढ़ाया था। आपके लिए। ठीक है, हमारे भी। हाँ। आप भी बहुत कीमती है ना चाचा। बुखार उस दिन आया था तो ये तो यहाँ देखिए दोस्त, चुप रहो। यहाँ पे आपका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा? ए भाई, रेंज में थे ना। प्रेशर और टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होगा। यस तो सर। क्या बचेगा? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। समझ गए तो ना? एन मास मोल। न्यूटन। लिखिए इसमें, न्यूटन। हाँ लिख लीजिए, लिख लो यहाँ पे। इसमें देखिए एक बात ये समझ में आ जाएगा कि जो गैस का जितना वॉल्यूम होगा वही गैस का मोल होगा। यस सर। मतलब जिसे आपने कहा ना कि सर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस आर वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो जो वॉल्यूम होगा वही मोल हो जाएगा। यस सर।
बोलो भाई, जैसे अगर ये 5 लीटर होगा तो 5 मोल होगा, अगर वो 10 लीटर है तो 10 मोल होगा। ठीक है कृष्णा जी, चल लिखिए इसमें, इट स्टेट दैट, अवोगाड्रो लॉ में लिखिएगा, इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, equal volume of all gas under the same condition, under the same condition of temperature and pressure, कंडीशन ऑफ, दो चीज छोड़ दिया, फिर से लिख लीजिए, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाँ सर लिखिए। लिखिए, वही इंपॉर्टेंट है, यानी सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भैया, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड, यानी यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया। बोले भाई, देखिए सेम टेम्परेचर contain equal number of molecule, contain equal number of molecule। ठीक है भाई, क्या करेगा कंटेंट, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब बताओ कृष्णा जी, इसमें क्या क्या आपका कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, बराबर आर कांस्टेंट। तो सीधे सीधे लिखना है तो भाई T बराबर P बराबर K बराबर, सॉरी R बराबर, तो ये देखो V डायरेक्टली बस n है क्या, तो V बराबर KN हो जाएगा, तो V1 बाई N1 बराबर V2 बाई N2। अगर डेंसिटी लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं डेंसिटी, यहाँ देखो कृष्णा जी, N1 D1 बराबर N2 D2, नहीं समझ रहे हैं कैसे भाई, डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो जैसे D की जगह 1 बाई V की जगह 1 बाई D हो जाएगा ना भैया, तो N1 D1 बराबर N2 D2, तो नोट करिए। कृष्णा जी बड़े जिंदगी से परेशान लग रहे हैं, उलझ के रह गया आप ही लोग बड़े उनके सोच चिंतक। क्या बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो कुछ कहना चाहते हो। जाने अब हम लोग सीखेंगे दोस्त, कृष्णा जी ये की फार्मूला भी लाने की कुछ कोशिश होती करेंगे। कौन सा, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला नहीं समझ रहे हैं अभी तक हम लोग इसको फील करके चल रहे थे ना, कि मतलब ऐसे बस मान लीजिए। अभी चारों रूल से सेटअप करके एक हेडिंग लिखिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब सब में यूज है। देखो एक बात बता दें, दो बात, एक होता है आइडियल, एक होता है रियल। आइडियल का हिंदी होता है आदर्श, लेकिन इस ब्रह्मांड में कोई आइडियल गैस नहीं है, सब रियल, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, समझे? बस याद रखिएगा, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे ना, हाँ। लेकिन उनसे भी कुछ मिस्टेक बाय हो गए थे। यस रोज हो गया। बस एक ही मिस्टेक आप याद रखिएगा, ज्यादा हम नहीं जानते। बाली को क्यों मारे? क्या क्या बाली को मारे थे पीछे से। बाली को, उसमें जब वो कॉन्सेप्ट पढ़िएगा ना, जैसे आपने जो बोला है कि आपने बस यही पढ़ा ना सर, आप कि बताइए इसका क्या लिया है, याद बोल क्या था, मारने पीटना आधा जब हमें एक बात बताइए, नाराज मत होइएगा, पूरा रामायण जानते हैं। ठीक है, मेरे एक लाइन खाली आंसर दीजिएगा। हाँ बता दीजिए। अभी आपने किसको बोला, राम जी ने किसको मारा था? बाली को सर। बाली जी के पुत्र का नाम बताइए। अंगद। मैं बोलूंगा उतना बोलिएगा, ठीक? अंगद है ना? हाँ। तो जिस समय राम जी ने बाली को मारा था, उसमें अंगद जी थे? हाँ थे। मौके पे थे? नहीं थे। अपने नाना के यहाँ गए थे। हाँ। और अब फील करिए, आज की डेट में अगर किसी बेटा के बाप को, हाँ। किसी बेटे के बाप को आप खाली गाली दे दीजिए, हाँ तो और जब आएगा तो बताइए कि क्या करेगा? चढ़ के मारेगा। तो अब यही बस आंसर आप दे दीजिए कि फिर अंगद जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों फिर उनकी सेना में जाके साथ दिया ना राम जी के साथ? यस सर। राम जी के साथ नहीं, बस सवाल तो सवाल बताइए। यस सर। कृष्ण जी सवाल का गलत कर रहा जवाब हूँ। बताएं सर। देखिए, उन्होंने कहा कि पूरा रामायण पढ़े, हम पूरा रामायण नहीं पढ़े, हाँ। लेकिन हमें बस यही आप सिखाइएगा कि वो क्या नाम, अंगद जी ने राम जी के साथ क्यों बदला क्यों नहीं लिया, बस ये प्रूफ करिए। और आप प्रूफ कर रहे, हम पढ़ाते भी रहते हैं। यस सर, क्योंकि उनकी माता जी ने बोला नहीं, कि अब आप अपना आप कैसे बताइए?
अच्छा, अब हम बोलिए। अपना कॉन्सेप्ट क्यों हेडिंग लिखो भाई, आप हेडिंग में लिखते रहिए। तुम मारते कि नहीं है बताओ। हम हेडिंग लिखिए, आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ बोलते रहिए, आप कोई दिक्कत हम नहीं। मारते थे, मेरा लोग तो हम तो मर गए। तो उनकी माता ने क्यों उसको गलत सिखाया, सही क्यों नहीं सिखाया फिर? हाँ? कहो भैया सही है कि नहीं? क्योंकि अब जाने दीजिए, अपने भाव को रखे थे इसीलिए तो भाव। अब बताइए अपने मन से फिर कहाँ से आपको जो वो टर्म पहले बोले गलत कहाँ से हुआ फिर? कहाँ से? खुद ही नहीं जान पा रहा है क्या पूछना क्या क्या आपको ये भी पता है कि बाली को मारने के लिए कुछ कंडीशन थी? यस, छेठो क्या यार, ताड़ का पेड़। हाँ, ताड़ का पेड़। तो कुछ हर कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वही मार पाएगा भैया। Yes, तो सामने से नहीं ना मारे थे सर। आप नहीं समझे, तो उसको भी तो भगवान ने वरदान दिया था। Yes, वो sir. ताड़ का पेड़ इसलिए नहीं है ना कि जो सबसे ब्रिलियंट होगा वही मार पाएगा। यस, पावरफुल तो सामने से तो 50% वैसे ही कैचअप कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुद्दे पे डरा जाइए। तो यहाँ देखिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसमें 3 लॉ को हम समेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? समेशन करते हैं। ठीक है, तो 3 को समेशन करके क्या लेकर के आएंगे आप? And- आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें बस पहला लिखिएगा, पहले इधर देखिए, बॉयल सला का नाम सुने हैं? यस सर, बोलो भाई। एकदम सर सुना है। दूसरा बताओ, चार्ल्स सला का नाम सुने हैं? एकदम यस अभी तो सुने हैं सर। अच्छा, अच्छी बात। और अवोगाड्रो लॉ का? कल पूछते तो शायद भूल भी जाते। तुम लाओ। तुम तो ना चलिए, एक तो ये तो 3 पढ़े हैं ना भैया कम से कम। देखो छोड़ दिया। बॉयल सला में क्या क्या कांस्टेंट था? गेल उससे टी बराबर एन बराबर कर ले कांस्टेंट भाई। गेल उससे क्लास क्यों छोड़ दिए? उससे छोड़े, उससे काम उसे नहीं। नहीं कहा। यहाँ देखिए चार्ल्स सला में आपका मोल और प्रेशर कांस्टेंट था। यस सर। बोलो भाई कृष्णा जी। हम्म, और अवोगाड्रो लॉ में आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट था। यस सर। बोलिए। यस तो बॉयल सला में आपका इक्वेशन क्या आया था बताइए? बॉयल सला में इक्वेशन बताया V डायरेक्टली इक्वल टू 1/P। ये आपने लिखा था P1/V। P1 upon P2 एक मिनट, P1 ये लिखा था ना आपने बॉयल सला में? यस सर, तो चाहे P1/V या फिर V1/P, कोई दिक्कत आपको? कोई ऑब्जेक्शन? दिक्कत नहीं सर। नहीं बोलो सर, भाई। कोई ऑब्जेक्शन क्योंकि सबको हम एक टर्म में लाना चाहते हैं। फिर चार्ल्स सला में क्या लिखा था आपने? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है सर। क्योंकि चार्ल्स सला में देखो 2 कांस्टेंट है ना, यस और अवोगाड्रो लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो भाई कृष्णा जी। हमको देखो समय V है कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। NTP। एकदम सही सर। तो V बराबर, अब यहाँ पे जो बराबर लेते हैं ना कांस्टेंट, वो लेते हैं R। क्या लेते हैं? RNT/P। तो इधर क्या हो PV जाएगा? and RT, yes sir. PV बराबर NRT। हाँ सर, इसी को बोलते हैं आइडियल गैस। इक्वेशन नोट करो दोस्त। बहुत पहले वो यही सब लेके पहले बनाया गया, फिर यही को प्रयोग कर रहे हैं। मारा के नदी ना इनो रहते ही ना बने इतने साल लोग। अब देखो कहाँ गया, उठा लो। बंद हो गया, बंद हो गया। आप लोगों को आवाज पता नहीं चलता कि पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। ये सोचे उठा के देगा। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? नहीं में लड़ाई कर रहे हैं सर। ये लड़ाई मत करो। नहीं सर। पहले वो समझ रहे हैं कृष्णा जी। ये तो समझ तो रहे हैं। अगर गेलुसेकला लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं? ये लीजिए। गेलुसेकला, तो उसमें आपका क्या क्या कांस्टेंट था? P डायरेक्टली उसमें T था, तो उसी में बराबर आ जाएगा। अरे सर सब निकल ही गया, तो उसमें क्या। ये समझ गए भाई आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आया? हाँ, yes। PV बराबर NRT। उसी से पहले से प्रूफ किया उसी को। मैंने पहले प्रूफ नहीं किया, नहीं। मैंने कहा कि इसको फील करते रहिएगा, अभी आगे आएगा। नहीं कह रहा ना सर, कोई इक्वेशन ही पहले नहीं रहता तो कहाँ से डायरेक्ट फर्क ले आता। R लिखिएगा, R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक मिनट। ठीक है सर। यहाँ तो लिख सकता हूँ ना। एकदम सर, आप इधर भी लिख सकते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.02 into 10 to the power 28। रेड बर्ग नहीं है, एवोगैड्रो यार। बदलो का 6.02। तो हम क्या बोल रहे थे? 10 के R पावर आपका क्या भाई? तुम बोल रहे थे जो तुम यूनिवर्सल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर हम देखो R का यूनिट लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? यूनिट लिखना चाहिए। तो देखो इधर लिखते रहो और रोते रहो। ए भाई क्या मार रहे हो उनको? मत मारिए। मत यहाँ यार। देखिए PV/NT हो जाएगा कि नहीं? क्या सर? PV/NT। यस आर इधर देखो भाई, हाँ सर। यार यहाँ तो NT नीचे फेंक दोगे कि नहीं? हाँ। प्रेशर का यूनिट, एटीएम वॉल्यूम का यूनिट लीटर अपॉन इनटू मोल यूनिवर्स केल्विन यूनिवर्स। एक यूनिट बनेगा। एकदम सर। ये भाई क्या कर रहे हो? देख।
और जब R की वैल्यू ये यूनिट लेंगे तो R बराबर होता है 0.0831, चाहे 21 लिख देते, क्या लिख देते हैं आप? लिखोगे सीधे 1/12, क्या लिखोगे? 1/12 1/12 सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। यस इसलिए हम ये ना लिख के सीधे क्या लिखेंगे? 1/12 ठीक है, इनटू अपना एटीएम जो भी है, एटीएम लीटर मोल केल्विन। लेकिन अगर कभी जूल में लिखना, किस में लिखना हो? 8.314 जूल कितना होगा सब तो जी, यार नहीं रहा है यार। जूल पर मोल यूनिवर्स हो जाएगा। तुम्हारा खाली बराबर और एक होता है R बराबर 2 कैलोरी, R बराबर ऊपर वाला बराबर खाली आता है तो मत जो। अच्छा कौवा मत नहीं, तुम लिखो पहले, उनको चुपचाप तुम सबको कौवा मत ही बताते हो, अपना कुछ भी नहीं बताओगे। सब बाहर इससे उठ गया है। तो इस चैप्टर में ज्यादा माथा पच्ची नहीं है केमिकल बॉन्डिंग होती है। अब इक्विलिब्रियम में आएगा। थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ोगे? हाँ वो भी पढ़ेंगे। खत्म हो गया ये। नहीं अभी तो गैस ना पढ़े भैया, अभी इसमें आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ना है। मेन बात यही है अभी तो अरे अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ना है, इसमें वंडर वाला इक्वेशन पढ़ना है। अभी तालाब में हो अभी आराम करो। अभी इसमें सवाल कहाँ बचे, तो खाली थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं अभी। और सूर्य डूब। हाँ डूब, डूब कितना ऐसा कर जब हेलमेट लगा क्या करिए? हाँ सब सही करे नहीं तो हमसे मांग। लगा के बैठे हैं के इंतजार भी करे या तो साइकिल पे हेलमेट लगा दो। एक घंटा आज मजा आया ना, 2 मिनट रुके हम लोगों को यार। हम नहीं रुके हैं, धीरे से हम 3 मिनट बाद चलते हैं। हम टाइम ले नहीं है ना, समझते नहीं। नोट हो गया? एक दो सवाल लिखो, थोड़ा लगाया जाए भाई। बंद करती है ना, बंद कर, लिख लीजिए, लेकिन बंद कर रहा है। बंद कर दो तो ये अच्छा से बैठ जाए। भूख लगेगा ना तो वो भी बंद हो जाएगा अपने से। तुम झूठा ही परेशान हुआ तो बंद कर दे रहे अरे कैमरा में जरूर है। एकदम बंद करते सर कि स्टॉप करें पूछिए 4 मिनट बंद कर दिया।